नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब की तस्वीरें हैं जहां पे मोहाली में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है और जो नारा दिल्ली में दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वही नारा पंजाब के लिए भी दिखाई दे रहा है। पंजाब में नारा दिया गया है कि संसद में भी मान सरकार, और इसी नारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। पर बड़ी बात यह है कि एक तरफ ईडी का समन है, कोर्ट ने भी समन कर दिया है। घोटाले में अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं, लेकिन किस तरह से चुनाव प्रचार कर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं केजरीवाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, क्या उनका एजेंडा है? क्योंकि चुनावी समर के बीच में प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का भी हंटर है, ईडी का भी हंटर है। ऐसे में क्या रणनीति बना रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर देखा जाए तो चुनाव अभी जो लोकसभा का होने वाला है, उसमें जितनी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सब क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी है। अगर प्रचार के माध्यम से ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसलिए इसको पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करना है, तो इसका मतलब है कि ये ईडी और कोर्ट को धोखा देना चाहता है। क्योंकि अगर बात किसी भी रीजनल पार्टी की करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, वहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं जिस पे उन्हें प्रचार करना है चुनाव के लिए, और ममता बनर्जी स्टार कैंपेनर पश्चिम बंगाल की है। लेकिन लोकसभा की सीटें कितनी है? 42, जहां पर उन्हें उसके लिए रणनीति बनानी है, चुनौतियां उनके सामने भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों में से 63 लोकसभा की सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां भी वो प्रचार करने के लिए आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देखें तो जितनी पार्टियां हैं, चाहे शरद पवार की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की हो या फिर मायावती हो या लालू प्रसाद यादव हो, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, सब कम से कम तो 30 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी को देखते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी अकेले। इसने घोषणा कर दी है कि पंजाब में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी 13 सीटें और 4 17 सीटें यहां पर है। गुजरात और उसके बाद एक हरियाणा, अगर देखा जाए तो 19 सीटों पर टोटल आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है अलग अलग राज्यों में। लेकिन सबसे पहले प्रचार की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करता है, और वो भी दिल्ली से, जहां पर इसकी अपनी सरकार है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि जब तक हम ये भाव क्रिएट नहीं करेंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल कन्वेनर होने के नाते मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के कारण हम अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी कैंपेन में बिजी हैं, तो इसलिए हमें कोर्ट के समन से छूट दी जानी चाहिए। चुनाव तक हमें इसी तरह के पूछताछ में शामिल होने से छूट देनी चाहिए, और कोर्ट को भी चाहिए कि चुनाव तक ये समन को टाल दे, उनकी पेशी को अटका दे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि चुनाव प्रचार का बहाना अब तो बनाएंगे केजरीवाल, लेकिन क्या कोर्ट और ईडी केजरीवाल के बहाने को मानेगी? देखिए, ये तो बाद की बात है। अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी ये है, और कोर्ट और ईडी दोनों अपने कानूनी पक्ष के अनुसार काम करते हैं। ये लोग ये चुनाव को आधार बनाकर अगर किसी के ऊपर कार्रवाई से रुकना होता तो अभी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जो है, उसका सबसे बड़ा आरोप ईडी और सीबीआई पर क्या है कि ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और जब चुनाव होता है तो ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है और हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है, जैसा ममता बनर्जी भी बोलती है, लालू प्रसाद यादव भी बोलते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं। वैसे इन दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो बयान आ रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है कि मोदी सरकार डर चुकी है, केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं क्योंकि मोदी सरकार हार गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता वही बोलते हैं
जो कि अरविंद केजरीवाल पढ़ाकर उसे भेजता है, क्योंकि अपने अरविंद केजरीवाल के किसी नेता के पास न तो बोलने की आजादी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ये लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर करते हैं अपने लिए, इसके पार्टी के नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के नेता को देखिए एक ही भाषा का इस्तेमाल करता है। यह कैसे हो सकता है कि किसी भी पार्टी में सारे नेता एक ही लाइन पर बोलें और उसमें भी करप्शन जैसे मुद्दे पर? अगर किसी दूसरी पार्टी को देखें, अगर कांग्रेस को ही देखें, कांग्रेस के कई नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। उसके बाद अलायंस पार्टनर के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेज लगे हैं। उसमें अगर कांग्रेस के नेता बात करते हैं तो उसमें यह होता है कि पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कुछ और बोल रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी की टीम के लोग कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में अतिशी मरलेना आती है, वही रटी रटाए डायलॉग बोलती है जो कि अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं। सौरभ भारद्वाज वही बात बोलते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं। मतलब इन लोगों ने एक तरीका डेवलप कर लिया है कि लोगों को भरमाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा कि कभी भी स्वीकार न करो कि कभी कोई करप्शन आम आदमी पार्टी कर सकती है, जबकि सबूत इनके नेताओं के खिलाफ है, इनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये मानने से इनकार करेंगे। ये उस डायलॉग को रट चुके हैं कि एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो झूठ माना जाता है, लेकिन झूठ को सच बताने के लिए भी ये जरूरी है कि एक झूठ को बार बार सच बताओ तो फिर वो लोग सच मानने लगते हैं। और यही तरीका अरविंद केजरीवाल का रहा है। इसलिए अभी ये पंजाब में कैंपेन शुरू किया है। पंजाब में जब कैंपेन शुरू किया है तो पंजाब के पॉलिटिकल सिनारियो क्या है? अभी से कम आम आदमी पार्टी को यह तो सोचना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस किए हैं। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के खिलाफ वहां प्रचार करेगी तो दिल्ली में तत्काल ही कांग्रेस के नेता क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने से पूरी तरह से मना कर देंगे अपने आप को? इसलिए ये ज्वाइंट रैली नहीं है, ज्वाइंट तरीके नहीं है, बल्कि केवल और केवल ईडी और कोर्ट से बचने का तरीका है, जिसमें अभी ये पंजाब में प्रचार शुरू कर दिए हैं। उसके बाद ये असम में कैंपेन शुरू करेंगे कि वहां भी हम चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जहां जहां कांग्रेस से गठबंधन नहीं है वहां पर डमी उम्मीदवार तलाश करेंगे और उसके साथ कैंपेन की शुरुआत करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह पर कि हमारे पास इतना रैली है जो प्रपोज्ड है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और नेशनल कन्वेनर है, हमसे ही पार्टी चलती है, तो हम कैसे अभी ईडी के सामने या सीबीआई के सामने या फिर कोर्ट के सामने जा सकते हैं? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल ने बनाई है वो सिर्फ ईडी और कोर्ट से बचने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट इन चीजों को मानेगी? क्या कोर्ट को मानना चाहिए या फिर ईडी अपनी कार्रवाई चुनाव तक रोक देगी? क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि ईडी ने पिछले दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेजना शुरू किया और उसके लिए पहले की तरह गैप नहीं बढ़ाया। यह उसी तरीके से है कि आप 4 दिन का समय नहीं दिए तो 5वां दिन आपको समन जारी हो जाएगा और उस समन के इग्नोर किए तो फिर अगला समन जारी हो जाएगा, यानी कि समय आपको नहीं दिया जाएगा। हर बार आप इग्नोर करने की कोशिश करो और जितना बार इग्नोर कर सकते हो कर लो, ताकि आगे जब हमें तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट में जाना पड़े। सर, ये तो आपने समझाया कि किस तरह से केजरीवाल बचने के लिए चुनाव प्रचार में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को देखें, सीट शेयरिंग के मसले पर तो पंजाब में कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, तो क्या केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुंकार भरेंगे? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के पिछले चुनाव को देखिए, 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, 2 सीटें अकाली दल, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 1 सीट संगरूर की जो थी वो भगवंत मान जीत कर आया था। जब उसने इस्तीफा दिया तो उसके बाद उपचुनाव हुए, वो भी सीट आम आदमी पार्टी से चली गई। फिर जालंधर में संतोष चौधरी की मौत, ये राहुल गांधी की यात्रा के समय की बात है, संतोष चौधरी की मौत हो गई, वहां के सांसद थे, वहां उपचुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। यानी अभी कांग्रेस के पास 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 में से एक पटियाला को छोड़ दे जहां अमरिंदर सिंह की वाइफ खड़ी है, और बचे हुए सारे सिटिंग एमपी के खिलाफ जब आप कैंपेन करोगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं करोगे? वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो इन लोगों का
एक ऐसा तरीका है जिससे लोगों को भी समझना चाहिए कि केरल में कांग्रेस और वामपंथी एक दूसरे के खिलाफ बात करें और वही जाए बंगाल में तो एक दूसरे के समर्थन में बात करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस और चुनाव नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी है। केजरीवाल यह सोच रहा है कि ईडी जिस तरीके से लगातार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अब लगता नहीं है कि हम बच पाएंगे, चुनाव तक बच जाएं, इसके लिए सारे प्रयास किए जाएं। लेकिन ईडी ने कोर्ट में क्या किया? अभी तक ईडी ने कोर्ट में यही सवाल उठाया है कि केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, केजरीवाल समन को इग्नोर कर रहे हैं। अब इसके बाद जब 8 समन गुजर चुका, 9-10 समन जाएगा, उसके बाद फिर से ईडी कोर्ट में जाएगी और वहां पर कहेगी कि ये कॉपरेशन का मामला नहीं है बल्कि एक संवैधानिक संस्था को इग्नोर करने का मामला है, जिससे इस संवैधानिक संस्था के ऊपर, इस एजेंसी के ऊपर लोग सवाल खड़ा करेंगे कि ये दंतहीन विषहीन एजेंसी है, ये कुछ कर नहीं सकती है, केवल समन जारी कर सकती है। और जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात देखते हो कि संवैधानिक संस्थानों के ऊपर से अगर लोगों का भरोसा उठता है तो फिर लोकतंत्र का मजाक उड़ता है। इसलिए अब जो कोर्ट में ईडी की टीम जाएगी वो सीधे यह बात करेगी कि या तो अरविंद केजरीवाल को आप समन जारी करके बोलिए कि ईडी के साथ कोऑपरेट करने के लिए पूछताछ में शामिल हो, उसके लिए आप ऑप्शन बता सकते हैं कि आप ईडी के कार्यालय में आएंगे या ईडी को अपने आवास पर बुलाएंगे, या फिर आप अगर नहीं आते हैं तो कोर्ट से सीधे हिरासत में लेने का समन जारी कीजिए, क्योंकि ये किसी भी एजेंसी का मजाक ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। यही मसला अब ईडी कोर्ट में ले जाने वाली है, जिसके बाद या तो अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा या तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूछताछ करनी होगी, और यही स्थिति ईडी बनाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और ईडी भी समझ चुकी है कि केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे हैं, पैंतरेबाजी कर रहे हैं, और इस मसले को कोर्ट के सामने भी रखा गया है। शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अब तक 8 समन जारी कर दिया है, 90 समन भेजने की तैयारी है। वहीं कोर्ट में भी ये मामला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को केजरीवाल की पेशी का आदेश दिया है, पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट और ईडी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं और चुनावी कैंपेन को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि चुनाव का वक्त है, वो काफी ज्यादा बिजी है, उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, जिस वजह से उन्हें अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नया ड्रामा करना शुरू कर दिया है, पर ईडी की भी तैयारी पूरी है, केजरीवाल अब बचने वाले नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।